शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। सदर मुमलिकत का ओहदा आसिफ अली जरदारी को दिया जाएगा। हम मिलकर मसाइल का मुकाबला करेंगे। आपको बताते चलें कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। उनकी जानिब से कहा गया है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने की पोजीशन में है और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के नंबर्स अब पूरे हो चुके हैं। जबकि शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि MQM, IPP और काफ लीग हमारे इत्तेहादी हैं और मैं अपने इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करता हूं। अहम खबर है, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके बाद ये फैसला हो चुका है बाकायदा तौर पर, जिसका इंतजार था अब अनाउंस कर दिया गया है। वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ होंगे और सदर मुमलिकत पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी एक बार फिर से उम्मीदवार होंगे। अहम खबर है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसका सबको इंतजार था। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और दीगर पार्टी के अहम रहनुमा सीनियर कायदीन वहाँ पर मौजूद थे। जरदारी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये असूली तौर पर इत्तफाक़ राय से फैसला हुआ है, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर दिया गया है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार कामरान शाहिद हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर। सर, यही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसका काफ़ी दिनों से इंतजार था कि असूली तौर पर इत्तफाक़ राय से कोई फैसला हो कि कौन वज़ीर आज़म का उम्मीदवार होने जा रहा है। तो बिलाखिर अब ये फैसला हो चुका है कि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ होने जा रहे हैं और सदर मुमलिकत का ओहदा जो है आसिफ अली जरदारी संभालेंगे। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? एक्चुअली हम जिस पर भी देखें, ज्यादातर देखना चाहिए अवाम किस ऑप्टिक से देख रही होगी। कि अवाम ये देख रही होगी कि शहबाज शरीफ का मैंडेट है कि प्राइम मिनिस्टर बनना या नहीं, लेकिन ऑब्वियसली वो बनने जा रहे हैं। अवाम ये देख रही होगी कि जिस पार्टी के 57 वोट है उनका बंदा जो है वो प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, यानी जरदारी साहब। तो ये उनका ये मैंडेट है भी या नहीं है। तो अवाम ने 8 फरवरी को एक्चुअली ये साबित कर दिया कि जो मीडिया सोचता था, जो हम सोचते थे, अवाम कुछ और सोचती है और अवाम शायद बहुत डीपली सोचती है। तो अवाम की ऑप्टिक से ये PDM 2 बनने जा रही है और PDM 1 की बेसिस के ऊपर तो कह सकते हैं कि बड़ा ही पैथेटिक और बड़ा ही पाकिस्तान के लिए हर लिहाज से था एक अनसक्सेसफुल वेंचर था। अब वही पुराने लोग हैं, वही PDM 1 की हैयत है, वो क्या कर सकेंगे पाकिस्तान के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम तो ऑब्वियसली होप कर सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, लेकिन ये लोग कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे मिल के भी, ये सारी पार्टी से इकट्ठी हो गई हैं। तो ये मिल के भी अगर कुछ ना कर सके तो फिर तो खैर बड़ी ज्यादती है। अपने साथ तो कर ही रहे होंगे, पाकिस्तान के साथ भी दोबारा हो जाएगी। ये सिचुएशन है। मेरे ख्याल में तो अवाम इसको इस तरह देख रही होगी। पीपल्स पार्टी जो है उसकी अवाम भी जो है वो आज देख रही होगी कि मैंडेट जो बिलावल भुट्टो साहब ने लिया था टोटल पंजाब के अंदर खास तौर पे, वो उन्होंने लिया था PMLN के खिलाफ, लेकिन अभी तो वो उनके साथ बैठे हुए हैं, उनके स्मॉल या बिग अलाइक जो भी आप समझे बन के बैठे हुए हैं। और PMLN ने जो मैंडेट या इलेक्शन कैंपेन चलाई थी वो 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने की चलाई थी नवाज शरीफ साहब के लिए। एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो सादा अक्सरियत छोड़ के बल्कि 2/3 मेजोरिटी जिनके पास होगी। तो वो सारी उनकी आवाम भी ऑब्जर्व कर रही होगी कि उनके साथ उनके लीडर्स क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान के लिए अच्छा हो तो बहुत ही अच्छा है, होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी डेडलॉक की सूरत हाल थी। तो PTI की सिचुएशन तो आपको पता ही है कि वो तो पार्टी अपने नाम से भी नहीं है। सुन्नी तहरीक के नाम से उनके बंदे जा चुके हैं, वो भी 80 हुए हैं, 10 का आता पता ही कुछ नहीं है और वो किसी के साथ बैठने को तैयार ही नहीं है। तो अगर ये 28 तक ये इजलास ना होता तो फिर ये असेंबली बनती ना और इलेक्शन कालदम करार दिए जाते, इलेक्शन दोबारा होते, तो शायद पाकिस्तान के लिए ये भी पॉसिबल नहीं था। तो अब जो जिस तरह के हालात पाकिस्तान के लिए पैदा हो गए हुए हैं, कर दिए गए या हो गए, उसके अंदर तो आई थिंक यही है जो आपके सामने है। इसको खुशी से कबूल कर लें या इसको सोगवार तरीके से कबूल कर लें, लेकिन कबूल तो करना होगा। तो कामरान शाहिद साहब, आप अब देखें, आपने भी देखा, मैंने भी देखा और हमारी आवाम ने भी देखा कि PDM 1 किन क्राइसिस का शिकार रही, क्या मुआशी क्राइसिस थे और किस तरह से सूरत हाल पाकिस्तान की बनती रही है। तो अब लग रहा है कि PDM 2 जो है इन तमाम तर मुआशी चैलेंजेस का सामना कर पाएगी और ये एक हुकूमत, ये जो मखलूत हुकूमत बन चुकी है, ये चल पाएगी, 1 तो साल, 3 साल या 5 साल पूरे कर सकेगी? देखिए जी, अभी तो आपने सुन लिया होगा कि पाकिस्तान के IMF प्लान को लेकर ये कंसर्न था कि उसमें कॉम्प्लिकेशन पैदा होगी, और साथ ही वो तहरीक इंसाफ उन्होंने कह दिया कि जी IMF के ऊपर तो हम अनकंडीशनली एग्री नहीं करेंगे। तो आई थिंक अब देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा तो ऑब्स्टेकल और चैलेंज जो आना है बजट से पहले वो IMF का होना है बजट के साथ साथ। तो उसके अंदर जो है वो IMF क्या रिक्वायर्ड करती है पाकिस्तान से, किस तरह का सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वो लाइक करती है। और वो लास्ट टाइम हमने देखा था कि वो जाके इमरान खान को मिले थे
IMF वाले, उसके बाद जाके कहीं अप्रूवल हुआ था। तो अब अगर वो IMF वाले जो है वो उस वक्त शायद इलेक्शन की वजह से भी मिले थे, लेकिन अगर अब की दफा भी उनकी यही मतमा नजर आ कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को लेके चलना है साथ, तो उसमें फिर PTI का रोल प्ले करेगी, ये एक बड़ा सवाल होगा। तो ये तमाम चीजें तो अभी बहुत लंबा स्पैन है। इनका क्लेम है कि 5 साल के लिए ये प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो चले अगर 5 साल भी देखा जाए तो बड़ा लंबा है। उसके अंदर इनकी कंसिस्टेंसी हमने तो देखा है, जिन पार्टीज ने सिंगल प्राइम मिनिस्टर्स के साथ विदाउट बिला शिरकत गैरे जो है विदाउट एनी पावर शेयरिंग हुकूमत की, वो प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे टर्म पूरी नहीं कर सके। आप देख लें 88 के अंदर बेनजीर साहिबा 90 में फारिग होंगी, 90 में नवाज शरीफ साहब 93 में फारिग हो गए, 93 में फिर बेनजीर साहब आई, 97 में फारिग हो गई, 97 में फिर नवाज शरीफ साहब आए, 99 में फारिग हो गए। तो कोई गवर्नमेंट 2013 के अंदर आपने 2008 में देखा यूसुफ रजा गिलानी भी टर्म पूरी नहीं कर सके, 2013 में नवाज शरीफ साहब नहीं, ये तो वो लोग थे जिनकी सिंगल लार्जेस्ट गवर्नमेंट थी। ये इस तरह की कोई PDM टाइप चीजें वहां पे नहीं थी। तो ये जो आपका सवाल है, ये पाकिस्तान के तनाजुर में तो ये 50-50 से भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि पता नहीं चल सकेंगे ये प्राइम मिनिस्टर रह सकेगा। और हमें अभी ये भी नहीं पता कि इनकी सीक्रेट डील क्या हुई है आपस में। कोई 2.5 साल की पावर शेयरिंग हुई है, कोई 3 साल 2 साल की हुई, कोई कुछ पता नहीं 3 साल बाद पता चले कि ये डील हुई थी। तो ये अभी पता नहीं है, लेकिन आपको मैंने बता दिया कि ये तो बड़ी फ्लैजाइल गवर्नमेंट है जो चलेगी। लेकिन जो गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रांग होती थी वो प्राइम मिनिस्टर 5 साल यहाँ पूरे नहीं कर सके। और नवाज शरीफ साहब को तो एक क्रेडिट जाता है कि वो 2 दफा 2/3 से बने, 97 में भी और 2013 में भी, उसके बावजूद वो प्राइम मिनिस्टरशिप पूरी नहीं कर सके। इमरान खान बड़े तमतमराक से आए थे एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के एक हाइब्रिड रिजीम में, वो पूरा नहीं कर सके। तो आपके सामने है, ये तो बड़ा लॉन्ग वे है कि ये स्टेबिलिटी अपनी गवर्नमेंट में पहले किस तरह लेके आएंगे। जब खुद गवर्नमेंट में कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी आएगी तब इकोनॉमी में या कहीं और नजर आएगा ना आपको कुछ काम होता हुआ। जी कमरा शाह साहब, अब चूँकि आज़ाद उम्मीदवार और मौलाना साहब भी अब इनके साथ उन्होंने इत्तेहाद नहीं किया और चूँकि एक स्ट्रॉन्ग किस्म की अपोजिशन जो है वो बन चुकी है, तो लगता है कि अपोजिशन जो है इस हुकूमत को एक बहुत टफ टाइम देगी। ऑपोजिशन टफ टाइम देगी, लेकिन ऑपोजिशन लीडरलेस है। अगर आप देखें मौलाना फजल रहमान तो ऑपोजिशन के लीडर नहीं ना है, वो तो उनका तो एक पॉलिटिकल स्टैंड है। अगर इन्होंने वहाँ KP के अंदर उनको अकोमोडेट कर दिया, गवर्नरशिप दे दी या कुछ तरह की चीज दे दी, हालांकि मौलाना साहब तो शायद सदारत के उम्मीदवार थे या कम अज कम चेयरमैन सेनेटशिप, तो मौलाना साहब का कोई मसला नहीं होगा। वो एक पॉलिटिकल माइंड आदमी है, वो ही नोज हाउ टू प्ले हिज कार्ड्स। तो मौलाना इज नो ऑपोजिशन राइट नाउ। ठीक है सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। और अभी हमें ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट दुनिया मीडिया ग्रुप इमरान खान साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं और अभी एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, इस पर आपका कमेंट चाहिए। जी देखिए, एग्जैक्टली जैसा होना था वैसे ही हुआ है, जैसे इलेक्शन होने थे वैसे ही हुए हैं, जो नतीजा निकलना था बिल्कुल वही हुआ है। और इसमें अभी हमने देख लिया है कि मखलूत हुकूमत बननी है, उसके लिए प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब ने होना था, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने होना था। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं मुसलसल इस बात का इजहार कर रहा था कई महीनों से कि ऐसे ही होगा। तो बहुत अच्छी बात यह है कि बहरहाल ये हो गया है। और ये भी हमें मालूम है कि इस वक्त बहरहाल जो भी नतीजा निकला इलेक्शन का, जैसे तैसे इलेक्शन हो गए, उसके बाद PTI की हुकूमत तो नहीं बन सकती मौजूदा हालात के अंदर। तो पाकिस्तान को बहरहाल एक फौरी तौर पर हुकूमत की जरूरत है कि एक हुकूमत कायम हो जाए जिसको हम कह सकें कि इलेक्शन के बाद मुंतखब हुकूमत बन गई है और अब उसको दुनिया भी तस्लीम कर लेगी। और उस हवाले से जो चीज़ पाकिस्तान की जरूरत है, मुझे हमें मीशत को इस्तेकाम देना है, कुछ सर्टेनिटी देनी है। और फिर ये थी कि पिछले 12-24 घंटे के अंदर ये जो बात हुई थी कि कोई तात्तुल हो गया, कोई खुद ही बिलावल साहब ने आज दिन में जो है वो इस तरह की बातें की थी, मगर बहरहाल आज उन्होंने भी इसको बिल्कुल अब जैसा कि होना था और ये जो एक्सपेक्टेड था कि फौरी तौर पे कौम को ये पैगाम देना है कि हुकूमत बन रही है, इसमें कोई किसी किस्म का कोई तात्तुल नहीं है। और ये हुकूमत बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी और PMLN की होगी। अब जाहिर है कि इसमें नून लीग माफ कीजिएगा MQM भी शामिल हो जाएगी, PMLQ शामिल हो जाएगी, एक आध और कोई फरीक शामिल हो जाएंगे। वो है कि पाकिस्तान को जिस वक्त जरूरत है ना, किसी सूरत से एक इलेक्शन के बाद वाली हुकूमत कायम हो जाए और एक ऐसी हुकूमत कायम हो जाए कि जिसको अच्छी बात है कि इसमें एक पॉजिटिव बात यह है कि PTI ने और फजलुर रहमान साहब ने, इन सब ने, जिनको कि शदीद एतराज़ात हैं और बिल्कुल जायज़ एतराज़ात हैं इलेक्शन के हवाले से धांधली की जो शिकायत है, उसके बाद उन्होंने भी कहा है कि वो पार्लियामेंट में बैठेंगे और अपनी जद्दोजहद को पार्लियामेंट के फ्लोर से जारी रखेंगे। गोया कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़े तरातुम के बाद
जिसमें समझिए कि 16 माह की पीडीएम की हुकूमत भी शामिल है। उसके बाद जो हालात रहे हैं सियासी तौर पे, वो हालांकि जो इससे पहले केयर टेकर गवर्नमेंट रही है उसके दौरान जो SIFC का किरदार है वो तो बहुत पॉजिटिव रहा है। उस दौरान कुछ मईशत को सहारा मिला है, लेकिन अब हमें बहुत लॉन्ग टर्म काम करने हैं, हमें बहुत मुश्किल काम करने हैं, हमें बहुत तेजी से इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन की जानिब जाना है, फिर हमने उसको कंसोलिडेट करना है, फिर हमने इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाना है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव ये चीज़ हो गई है, होनी थी। और ये भी अच्छा हुआ है कि मुख्तलिफ हलकों ने इसको यकीनी बनाया कि जल्द अज जल्द इस चीज़ का ऐलान हो जाए, ताकि कौम में कोई बाम और कोई इस सिलसिले में शक नहीं रहे कि हुकूमत साजी में कोई ताक़ुर हो रहा है या कुछ है। इस लिहाज से ये बहुत अच्छा हो गया, कम अज़ कम ये पहला कदम उठ गया है। अब उसके बाद एक जो काबीना की फॉर्मेशन है वो भी आई थिंक हो जाएगी इख्तिताम हफ्ते तक, और फिर अगले महीने के शुरू में जो है वो हुकूमत बाकायदा सामने आ जाएगी, और फिर पाकिस्तान का ये एक सुनहरी मौका होगा कि एक नया सफ़र शुरू करें। मगर इस दौरान हमें हर सूरत में हीलिंग टच देना है। हमने PTI से मुंसलिक वो करोड़ों लोग जो जिसने PTI को वोट दिया है, जो पीछे PTI से जुड़े हैं, जो हमदर्दी रखते हैं, जो PTI के रहनुमा है, जो PTI के कारकुन हैं, जो इस वक्त हमें मौजूद नहीं है या वो गिरफ्तार है या कुछ रुपोश है, उन सबको किसी न किसी सूरत से मेन स्ट्रीम में वापस लाना है। और इस इतनी इंतहाई पॉपुलर जमात को भी हमने इंक्लूसिव फॉर्म के अंदर, जरूरी नहीं है कि वो हुकूमत में शामिल हो, लेकिन बहरहाल वो उनका एक स्टेक और वो चीज़ जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भी नजर आनी चाहिए। और एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि अब वो अगर कोशिश हो रही है कि उनको अपनी शनाख्त बहाल हो जाए PTI की, या उनका निशान बहाल हो जाए, तो उसके लिए भी रियासत के इदारों को, खासतौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ताउन करना चाहिए, मावनत करनी चाहिए। कामरान खान साहब, अब चूँकि मुल्क की हालात संजीदा हैं, आपके सामने हमारे मुआशी मसाइल भी आप सबके सामने हैं, और अब ये मखलूत किस्म की हुकूमत बन चुकी है, इत्तेहादी हुकूमत है, तो आपको लगता है कि जो तमाम तर इकनॉमिक मसाइल हैं, हमारे इकॉनमिक रिहेबिलिटेशन होनी है, तो ये हुकूमत जो है प्रॉपर वे के ज़रिए तमाम मसाइल पर काबू पा लेगी, इनको टैकल कर सकती है? ये मुझे उम्मीद ये है कि अभी ये होगा, और इस सिलसिले में जो हमारी इत्तला है, जो पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, जो पाकिस्तान के हमदर्द ममालिक हैं, उनकी भी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए, जिसमें कि जो हमारे मशरिक़ वस्ता के दोस्त शामिल हैं, सऊदी अरेबिया, UAE, सब कि एक ऐसी हुकूमत कायम हो जाए जो कुछ अरसे के लिए पता हो जिसके बारे में कि ये रहेगी। तो वो अब उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि अभी शायद हमारा मुल्क और ये नई हुकूमत और ख़ास तौर पे हमारा मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता किसी सियासी अफरा तफरी का। तो इसके लिए हुकूमत पे भी जिम्मेदारी होगी, शहबाज शरीफ साहब पे भी जिम्मेदारी होगी, दूसरे तमाम इदारों पे भी जिम्मेदारी होगी कि इसको इंक्लूसिव बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। वरना जाहिर है कि ये तो बहुत ही, एक तो पीपल्स पार्टी की बैसाखी पे खड़ी हुई ये हुकूमत होगी, और इसमें जो है वो बहुत ही एक ऐसी वो होगी जिसके अंदर अगर उसको कमजोर दिखाना है या उसकी कमजोरी को एक्सप्लॉइट करना हो तो बहुत आसान होगा। इसके लिए होश से काम लेना होगा और इससे चालाकी से काम नहीं लेना होगा। इसके लिए इस तमाम फरीकों को मुल्क की खातिर जो है वो एक दूसरे से जुड़ना होगा, और इस कमजोरी का फायदा उठाने से नुकसान हो जाएगा पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मईशत को। तो इसको, चाहे ये कमजोर टांगों पे खड़ी है ये हुकूमत, लेकिन इसको कौम को चाहिए होगा कि इसको दबाम बख्शे और इसको तक़वियत दे। सर, अदर साइड ऑफ स्टोरी ये कि मुल्क के बेशतर शहरों में एहतजाज जो है भरपूर तरीके से आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से किया जाए, धांधली का रोना रोया जा रहा है कि मुल्क में इन इंतखाबात में धांधली हुई है, धांधली के जरिए नून लीग को सीटें दी गई हैं, पीपल्स पार्टी को सीटें दी गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इस फैसले के बाद उस साइड से क्या रद्द-ए-अमल आएगा? क्या इन एहतजाज जो हैं, जो मुजाहिरे किए जा रहे हैं, इनमें ये बढ़ सकते हैं या फिर इनमें कोई कमी मुतवक्किल है? जी देखिए, मुजाहिरा जमहूरियत है, इसमें मुजाहिरे अगर हो रहे हैं तो वो जमहूरियत की एक रूह है, उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। अगर ये कहा रहे कि जिसमें धांधली हुई है, ये धांधली की शिकायत है, देखिए ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा, पाकिस्तान के आलमी सतह पर इस बात को तस्लीम किया गया है कि पाकिस्तान के इलेक्शन साफ शफाफ नहीं थे, इनमें बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो रिगिंग हुई है। कोई दुनिया का शुमारा, कोई दुनिया का अखबार, कोई दुनिया का मीडिया, किसी किस्म का कोई मीडिया, पाकिस्तान का कोई मीडिया जहाँ मुझे ये बता दे जो ये कहे कि ये इलेक्शन जो है वो बेहतर हुए हैं, तो ये इसमें तो अब ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ये इलेक्शन जैसे हुए हैं ये इंतहाई धांधली और बिल्कुल एक आलूदा इलेक्शन थे। मगर जाहिर है कि पाकिस्तान के पहले इलेक्शन कौन से साफ शफाफ होते थे, ये हमारी बदकिस्मती है। इलेक्शन और धांधली ये लाजिम मंजूम है, ये बिल्कुल
एक दूसरे का इनका चोली दामन का साथ है। कभी ज्यादा, कभी थोड़ी कम, थोड़ी ज्यादा। ये जाहिर है इस दफा थोड़ा बिल्कुल ही तमाम हुदूद जो है वो पार हुई हैं, लेकिन हुई है तो हुई है। अभी हमें कब तक इसको रोते रहेंगे और इसकी बुनियाद पे पीछे के सफर को अब नहीं शुरू कर सकते। हमें आगे की तरफ बढ़ना है और इस अज़्म के साथ आगे बढ़ना है कि अगले कुछ चंद सालों के अंदर हम इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, आपस में कोई ऐसा निज़ाम तरतीब देंगे जिसके बाद आइंदा इलेक्शन जब पाकिस्तान में हो तो वो साफ शफाफ हो जाए। और अभी जो अगर मुजाहरे होते हैं या एहतजाज होता है तो देखिए जिस लेवल के धांधली हुई है ये हो जाने देने, एहतजाज भी होने देने, मुजाहरे भी होने दें और जो भी इसमें एहतजाज हो रहा है वो होने दें, एज लॉन्ग एज उसमें वायलेंस शामिल नहीं है। ये तो जुलूस निकालना, जलसा करना, रैली निकालना, ये तो जमहूरियत का हुस्न होता है, तो इसमें किसी को किसी किस्म का इतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है कामरान खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अवाम पुरज़्म है, ये हुकूमत भी पुरज़्म है। देखते हैं कि आने वाली जो हुकूमत है वो इन मुआशी मसाइल से किस तरह से इस मुल्क को निकाल सकती है। कामरान शाही साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज़िया पेश कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।